हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नहीं लाना चाहती है। इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। यहाँ भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उनमें से केवल 2 को छोड़कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था। संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं जिसे सीबीआई कहते हैं, यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिए अप्रैल 1963 में पड़ा। कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन के नाम से माना जाता है जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जांच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें संबंधित राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर इत्यादि के अधिकतम पद खाली पड़े होने का संकेत दिया था।
लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बदली हुई थी। साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो में न्यायिक अधिकारियों की कमी महसूस हो रही है। अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है। फिर भी 33% सीटें खाली हैं, जिससे अदालत में संस्था के प्रदर्शन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। न्याय का मार्ग सारे मार्ग से भिन्न और पावन होता है। न्याय अपराधी के लिए सबक होता है। न्याय को हर आरक्षण से दूर रखना चाहिए। हमारे समाज में हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सच्चाई से भटकाया जाता रहा है। न्यायिक कार्यकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए और साथ ही अपराधियों के साथ धर्म, जाति या किसी राष्ट्र का नाम जोड़कर धरना प्रदर्शन करने वालों को अविलंब हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह रवैया बंद हो जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण न्याय में काफ़ी विलंब हो सकता है। मेरे मत के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लोगों का भरोसा टूट सकता है। साथ ही आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है। दूसरे देश हमारी न्यायिक गरिमा को गुणगान करते हैं और एक तरफ हम हैं जो अपनी ही गरिमा को धराशायी करने पर उतारू हो चुके हैं। न्याय को खंडित करने का परिणाम देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अन्याय से लड़ना जायज है, मगर न्याय का विरोध करना अपराध है। न्याय की गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें उसका अनुपालन करना चाहिए, ताकि संविधान की सुंदरता बरकरार रहे। यह हमारा कर्तव्य है। महोदय, यह खबर मार्च 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई थी। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। वहाँ लाखों आदमी आ चुके थे। वे 1 घंटे तक इंतजार करते रहे ताकि वर्षा कम हो जाए, लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। अफसोस है कि कम्युनिस्टों ने समय को पहचानने का कष्ट नहीं किया। संशोधनों पर उनके भाषण हुए, मगर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर उनकी हरकतों को क्रांति विरोधी बताया। गांधी जी ने चरखे पर अपने
अटूट विश्वास को फिर प्रकट किया। इसका विरोध करने वालों को वह सिपाही बताया गया जो वर्दी के विरोधी हुआ करते हैं। आपने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी को बिना इनकार किए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके बिना वे उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने अंतिम भाषण में लोगों से अपील की कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे। इस सम्मेलन में दो विशेषताएं रही थीं। प्रथम, कांग्रेसियों में अपूर्व एकता तथा दूसरी, कम्युनिस्टों का अलगाव। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।